सो स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन श्वसन संबंधी क्षमताओं के बारे में। तो सबसे पहले आता है श्वसन संबंधी क्षमताओं में निःश्वसन क्षमता। तो देखिए भाई, निःश्वसन क्षमता या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहा जाता है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या निःश्वसन क्षमता क्या है? वायु की वह अधिकतम मात्रा, यानी कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन के दौरान ग्रहण की जाती है। यानी जब आप लोग निःश्वसन कर रहे होते हो तो उस समय जितने से अधिक मात्रा आपने ग्रहण की है वो उसकी क्या कहलाती है? निःश्वसन क्षमता कहलाती है। तो निःश्वसन क्षमता क्या है? वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन में क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? निःश्वसन क्षमता बोलते हैं। निःश्वसन क्षमता जो होती है वो किसके बराबर होती है? आपकी ज्वारीय आयतन और आपका जो निःश्वसन अवशिष्ट आयतन है उसके योग के बराबर होती है। इसका जो अगर माप की बात करें, इसका अमाउंट अगर देखें अपन आईसी का, तो कितना होता है? टीवी कितना होता होगा? 500 बताया था ना अभी। टीवी का माप कितना होता है? यानी टीवी का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 500, ठीक है, जिसे अपन ज्वारीय आयतन बोलते हैं। और जो आपका निःश्वसन अवशिष्ट आयतन है उसका माप कितना होगा? तो उसका माप कितना होता है आपका? 2500 से 3000, 2500 से 3000। तो अगर मैं क्या करूं, 2500 लू इसका, तो कितना आएगा? 3000, यानी 3000। तो 3000 से 3500 मिलीलीटर क्या होता है? आपका निःश्वसन क्षमता का माप होता है। तो निःश्वसन क्षमता का माप क्या होगा? 3000 से 3500 मिलीलीटर इसका माप होता है। और ये जो आईसी जो होती है, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी निःश्वसन क्षमता, वो ज्वारीय आयतन और निःश्वसन अवशिष्ट आयतन के योग के बराबर होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं उच्छ्वासित क्षमता की। उच्छ्वासित क्षमता क्या है? वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो उच्छ्वसन के दौरान, जो एक उच्छ्वसन के दौरान क्या होती है? बाहर निकाली जाती है। यानी कि जब आप लोग श्वास बाहर निकालते हो तो जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप लोग वायु की बाहर निकाल रहे हो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसकी उच्छ्वासित क्षमता बोलते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपकी उच्छ्वासित जो क्षमता है वो किसके बराबर होती है? आपकी ज्वारीय आयतन और उच्छ्वासित अवशिष्ट आयतन के योग के बराबर होती है। अगर इसके माप की बात देखी जाए तो क्या होगा आपका? 500 से 500 प्लस 1100 अधिकतम मात्रा देखते हैं तो कितना होगा? तो 1600 मिलीलीटर क्या होगा? 1600 मिलीलीटर उच्छ्वासित क्षमता का मान होता है। अब बात करते हैं अपन क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की, जिसे अपन एफआरसी भी बोलते हैं, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सामान्य उच्छ्वसन के बाद, यानी कि आपने नॉर्मली, जैसे मान लो अभी मैं श्वास बाहर निकालता हूं, तो सामान्य श्वसन के दौरान जनरली सामान्य श्वसन जब कंप्लीट या सामान्य उच्छ्वसन के बाद, सामान्य उच्छ्वसन के बाद यानी जब आपने सामान्य रूप से क्या निकाला, आपने नॉर्मल स्टेज में हो, आप अभी विश्राम अवस्था में हो, तो सामान्य अवस्था में जब क्या करते हो आप लोग अपने वायु को बाहर निकालते हो, तो उस समय उसके बाद वायु को बाहर निकालने के बाद जो वायु बच जाती है फेफड़ों में उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? सामान्य उच्छ्वसन के बाद जो वायु फेफड़ों में क्या रह जाएगी? बची रह जाएगी, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? 2300 ml, यानी कि 2300 मिलीलीटर होता है। ये किसके बराबर होती है? ये आपकी एक्सपायरेटरी यानी कि जो उच्छ्वसन अवशिष्ट आयतन है, क्या है आपका? उच्छ्वसन अवशिष्ट आयतन और अवशिष्ट आयतन के योग के बराबर होती है। क्या? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता किसके बराबर होगी? आपकी निःश्वसन अवशिष्ट उच्छ्वसन अवशिष्ट आयतन और अवशिष्ट आयतन के योग के बराबर होती है। इसका मान कितना होता है? 2300 ml होता है। जैव क्षमता क्या होती है? फेफड़ों में अधिकतम भरी गई वायु व अधिकतम निकाली गई वायु क्या होती है? आपकी जैव क्षमता होती है। जैव क्षमता क्या है? फेफड़ों के द्वारा, यानी कि फेफड़ों में अधिकतम मात्रा में ली गई वायु और उसके बाद अधिकतम मात्रा में निकाली गई वायु की मात्रा जो होगी, यानी कि अधिकतम मात्रा में क्या निकाली अपन ने? वायु निकाली है, तो इन दोनों की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? आपकी जैव क्षमता। यानी कि जैव क्षमता क्या है?
कि आपने फेफड़ों के द्वारा जितने ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकाली और जितनी ज्यादा मात्रा में आपने वायु अंदर ली है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसकी जैव क्षमता बोलते हैं। ये किसके बराबर होती है? ये आपकी IRV, TV और ERV के योग के बराबर होती है। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 4600 मिलीलीटर। अब बात आती है कि कुल क्षमता की। तो कुल क्षमता का मतलब क्या है? अधिकतम प्रयासों के बाद काफी देर तक अपन क्या करते हैं, जैसे तो ये अपन क्या कर रहे हैं, अधिकतम प्रयास कर रहे हैं ना सांस लेने का। तो अधिकतम प्रयासों के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली जितनी वायु की मात्रा होती है, उसे उसकी क्या बोलते हैं? फेफड़ों की कुल क्षमता बोलते हैं। यानी अगर अपन मैक्सिममली क्या करें, ट्राई करें, तो अधिकतम प्रयासों के बाद जितनी वायु की मात्रा फेफड़ों में अपन भर सकते हैं, उस मात्रा को क्या बोलाता है? फेफड़ों की कुल क्षमता बोला जाता है। यानी कि फेफड़ों के अंदर इतनी वायु आ सकती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होती है किसके? जैव क्षमता और अवशिष्ट आयतन के योग के बराबर होती है। इसका माप कितना होता है? 5800 मिलीलीटर होता है। 5800 से ऊपर भी हो सकता है। अगर सामान्य अवस्था में अगर बात करें, बेसिकली जैसे मान लो अगर VC है, तो VC कितना है? 4600 है, और 500 आपका क्या है? RV है। तो कितना हो गया? 5100। अब ये क्यों है? ये बेसिकली क्या है? क्योंकि 500 से 800 तक क्या होता है, इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यू पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 5800 मिलीलीटर होती है, किसकी? टोटल लंग कैपेसिटी की। अब जो लास्ट टॉपिक जो बचता है इस चैप्टर का, वो है कृत्रिम श्वसन। देखिए भाई, कृत्रिम श्वसन को मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। कृत्रिम श्वसन क्या होता है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो कृत्रिम रूप से संपूर्ण करवाई जाती है, यानी मानव के द्वारा वो संपूर्ण करवाई जाती है। ये कब करवाई जाती है? जब आपके जो श्वसन केंद्र हैं वो आपका ढंग से काम नहीं कर पाते, तो उसको वापस शुरू करने के लिए क्या किया जाता है? मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से श्वसन को देकर उन केंद्रों को वापस शुरू किया जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? कृत्रिम श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका कृत्रिम श्वसन बोलते हैं। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो पद्धति है वो क्या होती है? आपकी मुंह से मुख द्वारा श्वसन। यानी एक व्यक्ति के मुख में, मुख के द्वारा क्या भरी जाती है? जब हवा भरी जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मुंह से, मुंह द्वारा श्वसन पद्धति बोलते हैं। और ये काफी ज्यादा क्या है, जनरली काफी ज्यादा प्रसिद्ध पद्धति होती है। ये कब किया जाता है? जब कोई स्ट्रोक लग जाए, यानी कोई आपका जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई अचानक कोई शॉक लग जाए, या कोई बंदा डूब जाता है, तो उस समय क्या होता है? उसकी जो श्वसन दर होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, और बेसिकली सांस जो होता है वो रुक रुक कर आने लग जाता है। और उसको वापस शुरू करने के लिए, उसके श्वसन को नियमित करने के लिए अपन क्या करते हैं? मुख द्वारा उसको श्वसन दिया जाता है। तो ये क्या होता है? कृत्रिम श्वसन का ही एक भाग होता है। इसमें कुछ रूल्स अपनाए जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके क्या करते हैं, इसमें जो आपका जो रोगी है उसके माथे पर हाथ रखकर उसके गर्दन को बेसिकली क्या करता है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, और उसके जो मुंह है उसको पूरी तरीके से खोलकर नाक को दबाया जाता है, और नाक को दबाकर जो व्यक्ति मुंह से सांस दे रहा है उसको पूरी तरीके से, जो दूसरा जो रोगी व्यक्ति है उसके मुख में, अपने मुख को काफी ज्यादा मतलब काफी टाइटली उससे क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। और उसके द्वारा क्या होता है? पूरे फोर्स से, पूरे बल से उसके अंदर क्या करती है? हवा भरी जाती है, ताकि उसके जो श्वसन केंद्र है वो वापस नियमित रूप से कार्य कर सके। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो आज आपका कंप्लीट होता है। जो भी टॉपिक थे अपन ने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो होगा परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? आपका मानव परिसंचरण तंत्र। लेकिन बच्चों, अब थोड़ा सा अपन इसमें क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि आने वाली जो सीरीज है, वीडियो सीरीज है, उसमें सिर्फ ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही बात की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा। सो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है? कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जो मैंने पहले बताया हुआ है, फन विद फिनेरिया, उस पर मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।